संगत सात संगत को प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, और आपका, जो आपने मुझे ये सत्संग करने के लिए मौका दिया, क्योंकि ये गुरु जी की आज्ञा से होता है। मेरा ये मानना है। इस महीने में आज 20 तारीख है। मुझे पांचवी बार सत्संग गुरु जी की आज्ञा से ये हो रहा है। तो और गुरुजी जब भी सत्संग कराते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो जो भी संगत साथ संगत सुन रही है सत्संग को, वो उनको गुरुजी का ही संदेश है। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं उनको, और जो सत्संग कर रहा है वो तो सिर्फ एक माध्यम है। आ, आपने ये सत्संग, सब पुराने सत्संग हो गए हैं, आपने ज़रूर सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। लेकिन गुरुजी दोबारा सुनवा रहे हैं। मुझे आदेश हुआ है कि मैं दोबारा आपको सुनाऊं। कोई कारण होगा। अब वैसे हम जो सत्संग यहाँ शेयर करते हैं सब पुरानी संगत वाले ही करते हैं। मेरा विचार है कि अब जो नई संगत इतनी जुड़ी है, करोड़ों की तादाद में सारी दुनिया में, उन सब के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे ख्याल से पुरानी संगत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि हम तो गुरु जी को सशरीर देखते थे, उनके साथ अ, बैठते थे। जो नई संगत है उन्होंने ना गुरु जी को देखा है, और वो अब कैसे जुड़े, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी के ऊपर में कैसे नई संगत गुरु जी से जुड़ती है, और कैसे गुरु जी नई संगत को अपने आप जोड़ लेते हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले देखा। अ, हम नोएडा में रहते हैं। मेरा नाम उमेश जैन है, और मेरी हम बेंगलोर में एक प्रॉपर्टी लेने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो अ, मेरी भांजी वहाँ पे रहती है, तो उसको हमने कहा कि बेटा हम यहाँ पे कुछ लेना चाह रहे हैं, फ्लैट। तो उसने कहा कि मामा, ये दिस पर्सन और सीम्स टू बी गुड, ऑनेस्ट बंदा है, इससे आप बात कर लीजिए। तो मैंने उसको, आई वॉज विजिटिंग बेंगलोर, मैंने उसको व्हाट्सएप किया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और आई वांट टू सी समथिंग। तो मेरी डीपी में गुरुजी का स्वरूप है। तो उसका जवाब आया, जय गुरुजी। तो इन अ प्लेस लाइक Bangalore, somebody calls you Jai Guruji, so you are a bit surprised. बट अभी सिर्फ नॉट बैंगलोर, गोवा, ऐसी ऐसी जगह में जहाँ आप सोचते भी नहीं है कि गुरुजी की संगत होगी, वहाँ पे इतनी संगत मिलती है, बिल्कुल नई संगत, जिन्होंने पता नहीं वो गुरु जी के साथ जुड़े कैसे। तो ये अपने आप में उन सबके एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी, यू यू बिलीव इन गुरुजी? ही सेड यस सर, मैं तो गुरुजी की वजह से ही हूँ, और कल हम मिलेंगे तो बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे वी मेट। इज अ यंग बॉय, 28 29, and he doesn't belong to Bangalore. He is from Madhya Pradesh somewhere, Hindi speaking. तो मैंने पूछा कि कैसे मिले बेटा गुरुजी से? तो उसने कहा मैं नहीं मिला जी, गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया। तो the satsang he told me was so surprising. He said कि साहब मेरा मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, छोटा मोटा, मध्य प्रदेश में, स्मॉल टाउन। और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, थिंग्स वर वेरी बैड। और अ, मुझे किसी ने कहा कि तू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दे। उससे पहले वो कुछ भी नहीं करता था शायद। तो उसने कहा प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है तो ये कार होनी चाहिए। तो ही बॉट ए ओल्ड मारुति, आई थिंक ओल्ड कार। और उसने कहा कि जब मैंने वो कार ली तो उसमें गुरु जी का स्वरूप डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ था। तो बोला कि मुझे ना ये पता कि कौन है ये, और ना जिसने मुझे बेची थी कार उसने बताया कि ये किसका स्वरूप है। लेकिन वो बोला कि मैंने वो स्वरूप उसमें लगा रहने दिया। कि मैंने कहा कोई जब डैशबोर्ड पे लगा है तो कोई महापुरुष होंगे, किसी के आराध्य देव होंगे, तो उसने उनको लगा रहे, उसको स्वरूप को लगा रहने दिया। फिर वो बोला कि मैंने 1 साल बाद वो कार बेच दी, बट फॉर सम रीज़न
मैंने वो स्वरूप उतार के अपने घर में मंदिर में रख लिया। और he said my things started improving slowly and slowly एंड वो बोला कि मेरी मदर जो हैं वो बहुत ज्योतिषियों को विश्वास रखती हैं, बहुत ज्योतिषियों को मानती हैं। तो वो मेरी जन्म पत्री जो है वो ज्योतिषियों को दिखाती रहती थी। तो वो मुझको किसी ने कहा तू बेंगलोर शिफ्ट हो जा, वहाँ पे तेरा धंधा अच्छा चलना चाहिए। तो वो बोले कि वो गुरुजी वो जोशी के पास गई मेरी मदर, जिनको किसी ने बताया था कि बहुत प्रकांड पंडित हैं। तो वो जोशी ने वो जन्मपत्री देखी और ही बिकेम अ लिटिल एंग्री कि नहीं गुरु, नहीं महाराज ये तो है, अच्छा है। तो व्हाट इज सेड कि कोई महापुरुष इसको बचा रहे हैं, इसका तो जाने का टाइम आ गया था। तो बोला कि साहब मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया हूँ एंड थिंग्स आर, गुरु जी की कृपा है, थिंग्स आर वेरी वेल नाउ। आई कुड सी दैट गुरु जी हैज़ बीन वेरी काइंड टू हिम। और अब वो वहाँ खूब सत्संग होते हैं, हम भी गए थे बेंगलोर, हमने भी सत्संग अटेंड किया। द पॉइंट इज दैट वो ना गुरु जी को जानता था, ना उसकी जान पहचान में कोई गुरु जी को जानता था। गुरु जी ने कैसे उसको अपने आप पकड़ा, कैसे उसको ज्योतिषी के मुताबिक उसको 1 साल पहले चला जाना चाहिए था, गुरुजी ने उसके ग्रह बदले, उसकी जन्मपत्री बदली। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस जो नई संगत के हैं, वो भी हम लोगों को मेरे ख्याल से सुनने चाहिए। संगत इतनी बढ़ गई है, हर एक किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हम लोग जो पुराने हैं वो तो अब धीरे धीरे फेड आउट हो जाएंगे, तो नई सत्संग को भी सुनाने चाहिए। एनीवे, मैं स्टार्ट हमेशा सत्संग जो करता हूँ वो हम कैसे गुरु जी से मिले उससे करता हूँ। अ, हम पहले सहारनपुर, एक छोटी सी जगह है देहरादून के पास यूपी में, वहाँ पे रहते थे। और वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर बिजनेस। तो एक आंटी आती थी दिल्ली से, दर्शन आंटी, और वो शी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग इन हॉर्टिकल्चर दो शी वाज वर्किंग विद एयर इंडिया। तो वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन था हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे वो आती थी। तो वो रिसर्च स्टेशन के साइंटिस्ट ने उनको बताया कि यहाँ पे एक उमेश जैन भी हैं और वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, आप उनसे भी मिल लीजिए, यू कैन एक्सचेंज व्यूज विद हिम। तो दर्शन आंटी 2-3 बार हमसे मिली एंड इन पासिंग शी मेंशन दैट हमारे गुरुजी हैं और वो आजकल दिल्ली में हैं, पहले वैसे जलंधर में रहते हैं और पंजाब के हैं। अ, और मैं वहाँ जाती रहती हूँ। तो मेरा कोई इंटरेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि मैं ना कभी किसी गुरु के पास गया, और ना मैं इस सब में विश्वास रखता हूँ कि कर्म कांड या कोई गुरुजी आपका कोई उपाय कर देंगे या कोई आपको कुछ भी आपका कल्याण कर देंगे, या मैं आई नेवर बिलीव इन ऑल दैट, स्टिल डोंट बिलीव कि ये उपाय कर लो, ये मूंगा पहन लो, कुछ भी पहन लो। तो एनीवे, आई एम नॉट अ बिलीवर इन ऑल दैट। तो मैं दिल्ली आया था अपने छोटे भाई के पास मयूर विहार में। तो आई जस्ट थॉट दैट व्हाई डोंट आई मीट दर्शन आंटी आंटी। तो मैंने दर्शन को फ़ोन किया, दैट दिस वाज इन 1999। तो मैंने फ़ोन किया दर्शन को, शी सेड दैट शी इज़ इन बॉम्बे एंड कमिंग बैक बाय इवनिंग फ्लाइट, और शी सेड के शी विल बी विजिटिंग गुरुजी इन एम्पायर स्टेट में बैठते थे वो, तो लेट अस मीट देयर। तो मेरा कोई आइडिया किसी गुरुजी के पास जाने का नहीं था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आई एम फ्री इन इवनिंग एंड दर्शन से भी मुलाकात हो जाएगी। सो आई वेंट टू एम्पायर स्टेट। मैं थोड़ा पहले पहुंच गया तो मैंने देखा 3-4 लोग बैठे थे और संगत आनी शुरू हो गई थी। गुरुजी बैठे थे वहाँ पे, अपने गद्दी पे विराजमान थे। तो जब मैं गया तो आई मीन आई वाज रियली नॉट वेरी, आई वुड से आई वाज सरप्राइज्ड कि ये है गुरुजी, क्योंकि ही डिडंट लुक लाइक गुरुजी। जो हमारे दिमाग में गुरुजी की इमेज होती है, बड़ी सी दाढ़ी और
वो जो है बड़े सारी मालाएं और पहने बैठे होंगे। तो खैर लोग मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका और गुरुजी ने इशारे से कहा बैठ जा। तो मैं पीछे जाके बैठ गया एंड आई वाज वाचिंग कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब शब्द चल रहे हैं और कुछ बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अ, बस सब लोग बैठे हैं, शब्द सुन रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं, नो टॉक नथिंग। Darshan also came, so we sat in the back and we chatted a little bit. And जब मैंने देखा सब लोग आज्ञा कर ले रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे भी आज्ञा दी और विद हिज वेव, टिपिकल वेव ऑफ हैंड, ही सेड आया करो। That was Sangaji, his way of telling you that you have been admitted. He found me suitable to give admission. How lucky I was. जिसको उन्होंने कह दिया कि आया करो, तो समझ लो कि उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ही इज फिट टू बी माय डिसाइपल। संगत जी, आप किसी सत्संग में जा रहे हैं और सबसे पहले तो आप जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी ने आपको परमिट किया है। कोई इस तरह के जो पवित्र स्थान होते हैं, हर सत्संग एक पवित्र स्थान है, आप बुलावे पे ही जा पाते हो। तो मैं वहां से निकला, रात में मेरे ख्याल से 11:30 बज गए थे। तो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक बिकॉज आई वॉज लीज सरप्राइज्ड, आई मीन लीज इम्प्रेस्ड विद गुरुजी। तो मैं वहां से निकला, मैंने कहा भाई आना तो है नहीं दोबारा, बट लाइक अ फूल, नो, मैंने अपने आप से कहा कि अच्छा, अगर गुरुजी ने कहा है कि आया करो, और अगर गुरुजी में कोई शक्ति है, तो मुझे यहाँ से लेके मयूर विहार तक कोई भी लाइट रेड नहीं मिलनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट। और उस टाइम दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे, मेरे ख्याल से 25-30 ट्रैफिक सिग्नल्स थे। अब मैं जब वहां से चला, आई वॉज ड्राइविंग अलोन, तो पहली लाइट ग्रीन, फिर दूसरी लाइट ग्रीन, तीसरी लाइट ग्रीन, एंड आई एम एन इंजीनियर ऑल्सो। तो विद एवरी लाइट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ के दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में हो सकता है। एंड जब एक के बाद लाइटें मिलती जा रही हैं ग्रीन, और मैं अपने आप को, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ के नो नो नो, दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी, ओके, विद एवरी ग्रीन लाइट द प्रोबेबिलिटी इज कमिंग डाउन, बट इट स्टिल कैन बी अ प्रोबेबिलिटी। संगत जी, लास्ट लाइट थी, पहले मयूर विहार से लिए टर्न करते थे, तो काफी बड़ी लाइट थी। दैट वाज द लास्ट लाइट, मेरे ख्याल से 25वीं या 26वीं लाइट होगी। तब तक सारी लाइटें ग्रीन। भैया तूने पंखा ले लिया, अब जो है अब जाना पड़ेगा, जब तूने कहा है कि लाइटें ग्रीन मिलेंगी सारी, तो जाऊंगा। तो मैंने दूर से देखा, वो लाइट रेड थी। तो मैंने कहा चलो जान बची यार, ये रेड है। जैसे ही मैं रेड लाइट पे पहुंचा, ब्रेक के लिए पैर उठाया, वो ग्रीन हो गई। मैंने कहा अब ले लिया पंगा, अब जाना पड़ेगा। फिर मैं घर आ गया। अ, और फिर मैंने कहा भाई अब जब कहा है, ऐसी बात कही थी, तो अब जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे अगेन आई वेंट, और गुरुजी जैसे मैंने एंटर किया, तो गुरुजी, आई कुड सी कि गुरुजी हैज सम नॉटी स्माइल on his face. Guruji had this kind of a smile at times. When he wanted to make a joke with you, he will have that kind of a smile. तो मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। सबक चल रहे थे, बीच में एकदम गुरुजी ने कहा हाँ भाई जैन, रिमेम्बर्ड माय नेम, वो लाइटों वाली सुनाई। आई वाज शॉक्ड। तो मैंने सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ था, एंड मैंने ये सोचा कि सब लाइटें ग्रीन मिलेंगे तो आऊंगा, तो दिस व्हाई आई एम हियर। तो गुरुजी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और वो कई बार उन्होंने कभी भी मुझे खड़ा कर देता, चल जैन सत्संग सुना। तो हमारी जर्नी ऐसे गुरुजी के साथ शुरू हुई, और हमने गुरुजी का प्यार तो देखा ही देखा, अ, हमने गुरुजी का गुस्सा भी देखा, और भयंकर गुस्सा देखा। लेकिन वो गुस्सा जो था उनका, वो
क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जाते रहते थे, तो गुरुजी कई बार कोई शादी या किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता था तो वो गुरुजी को कुछ कार्ड दे जाता था। नामा था कि गुरुजी जाएंगे उस फंक्शन में और उनको भी आना है। तो भी ने मिस्ड हमें मिले कार्ड शादी के जनरली। और शादी में हम जाते थे तो गुरुजी की भी गद्दी एक तरफ लगी होती थी, और गुरुजी के पास बैठ जाते थे जाके। शादी में जो डीजे चल रहा है, सब हो रहा है, वो चलता रहता था। ऐसा नहीं गुरुजी बैठे हैं तो सब खाना पीना सब चलता रहता था। गुरुजी कई बार बीच में जाके कहते, जाओ ड्रिंक मार लो, जाके जाओ। तो इट वाज लाइक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, हंसी खुशी का माहौल रहता था। सत्संग में भी गुरुजी के यहाँ भी इट वाज नेवर एनी सीरियस टॉक। गुरुजी बात भी करते थे तो बहुत हल्की फुल्की बात। कोई प्रवचन तो गुरुजी देते ही नहीं थे कभी भी। और मोस्टली ही वाज जोकिंग विद पीपल। हाँ भाई की बनिया तेरा, हाँ भाई क्या हाल है, इस तरह से, हाँ वो आया तो वाज मोस्टली जोकिंग। कभी उनसे कुछ पूछो तो या तो जवाब ही नहीं देते थे, या हाथ से इशारा कर देते थे, या फिर वेरी लिटिल थिंग वुड टेल यू। तो सर्दियों के दिन थे, मैंने एक नई कार ली थी, एसयूवी। तो हमारा प्रोग्राम था विद अनदर कपल एंड किड्स टू विजिट राजस्थान फॉर अबाउट 10-12 days। तो हम शाम को, उससे पहली नाइट को हम गुरुजी से मिलने गए। तो गुरुजी ने एक कार्ड दे दिया which was for some function in a school in Sonipat next day morning। तो नेक्स्ट डे हमको जाना था राजस्थान सुबह ही। तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि गुरुजी ने उस पे मेरा नाम भी लिख के दिया था, जबकि गुरुजी कई बार ऐसे ही दे देते कार्ड, या उस पे ब्लेसिंग्स गुरुजी लिख के दे देते थे। फॉर सम रीजन गुरुजी ने मेरा नाम भी उस पे लिख के दिया, जो कि मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया। तो हमें सुबह निकलना था, तो मैं गुरुजी के पास आज्ञा के टाइम में गया। जब आज्ञा ले रहा था, मैंने कहा गुरुजी वो हमको कल सुबह निकलना है, ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम है। तो आई थॉट के गुरुजी को लेंगे, अच्छा कर, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। बट गुरुजी लिटिल अपसेट ही बिकेम एंड ही सेड, जा फिर। मैं बाहर निकला, मैंने कहा ये तो थोड़ा सा अजीब बात हो गई। गुरुजी सीम टू बी लिटिल अपसेट। तो मैं अब सोचता जा रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ, आंटी साथ में थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भैया ऐसा करते हैं, ही ऑल्सो न्यू दैट वी बिलीव इन गुरुजी। एंड तो मैंने कहा ऐसा करते हैं भाई, सुबह निकलेंगे तो वी विल टेक ए डिटूर थ्रू सोनीपत। 1.5-2 घंटे का डिटूर होगा, और वहाँ फंक्शन में थोड़ी देर बैठ के और वहाँ से निकल लेंगे। तो ये साइड ओके, नो नो प्रॉब्लम। तो हम सब लोग वहाँ फंक्शन में गए, बहुत बड़ा स्टेडियम था। और हम जो है ऐसे ही वहाँ 5-7 मिनट बैठे, गुरुजी ने हमें देखा भी नहीं होगा, वी कुड सी गुरुजी। और हम वहीं मन ही मन आज्ञा लेके वहाँ से हम निकल गए। तो उस हम निकल गए, मतलब अपने ट्रिप पे। संगत जी उस ट्रिप में 2 बार गुरुजी ने मेरी जान ऐसे बचाई कि जैसे मौत और मतलब मौत के बीच में उन्होंने जो है मौत के सामने खड़े होके जैसे खड़े हो गए हों, इस तरह से उन्होंने मेरी जान बचाई। एक बार मैं, कार हमारी रुकी हुई थी, वी वर पार्किंग समवेयर, और वो हैचबैक वाली कार थी। तो उसमें से मैं पीछे बैठा था, बच्चे छोटे थे, उनको मैं पीछे से उतार रहा था। तो एक बस पीछे से आई, उसने धाड़ से पीछे से मारा कार। बैक साइड वाज डिस्ट्रॉयड, मुझे खरोंच तक नहीं आई। मतलब यू, आई कुड जस्ट नॉट इमेजिन कि ये हुआ कैसे, कि डोर खत्म हो गया पीछे का, मैं वहीं खड़ा हूँ। और ऐसा भी नहीं मैं कहीं साइड में कूद के हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई इमीडिएटली रियलाइज के ये सिर्फ गुरुजी ने ही किया है, सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं ऐसा ही। नॉट सो सीरियस, एक और हादसा हुआ, जिस होटल में हम रुके थे उसमें आग लग गई, मेजर फायर। हम लोगों को किसी को पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी। मैंने
मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने कहा कि ये खोता जो है ये जाएगा ही, और उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन हम नहीं रुके, तो गुरुजी खुद हमारे साथ आए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। जैसे ही मैं लौट के आया, इमिजिएटली आई वेंट टू गुरुजी नेक्स्ट इवनिंग। मुझे देखते ही बोले, आ गया तू? मैंने कहा गुरुजी बच के आ गया। बह जा। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम तो गुरुजी के गधे हैं, और गांव की एक कहावत होती है कि भगवान अपने गधों को लड्डू खिलाता है। तो हम तो गुरुजी के खोते हैं, गुरुजी हमें लड्डू खिलाते हैं, खुश रखते हैं, पूरी संगत को खुश रखें। हमें ये कहा गया था खास तौर पे, जैसे हम सबकी आदत होती है गुरुजी से, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये प्रॉब्लम, गुरुजी वो प्रॉब्लम। तो एक बार गुरुजी नाराज हो गए, थोड़ा सा अपसेट हो गए, और मेरी वाइफ से उन्होंने कहा, अपने लिए कभी कुछ ना मांगी। वो थोड़ा पंजाबी बहुत कलिष्ठ बोलते थे। जब भी मांगी, औरों के लिए मांगी। तो शी वॉज अ लिटिल अपसेट के गुरुजी ने ऐसा कह दिया हमें कि अपने लिए मांगना ही कुछ नहीं है। तो लेटर ऑन वी रियलाइज के व्हाट गुरुजी वाज टेलिंग अस कि तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है मेरे से, आपके सारे काम मैं कर रहा हूँ। हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, हमें कुछ मांगना ही नहीं है। मांगो तो औरों के लिए मांगो। और ये बिल्कुल संगत जी बिल्कुल सही है। हमें ना गुरु जी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है, हमें शुक्राने से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे ऐसे काम गुरु जी ने हमारे किए कि जो सिर्फ भगवान कर सकता है। हाथ की लकीरें चेंज कहते हैं गुरु जी करते हैं, करी है हमारी। हमारे बच्चों की लकीरें चेंज करी हैं। तो संगत जी आप, अगर मैं सुनाता रहूं तो घंटों भी मैं सुना सकता हूँ कि गुरु जी ने हमें तो वरद हस्त उनके अपना वरदान दे रखा है कि तुम मेरे उसमें हो, छत्र छाया में हो। अभी मैं सत्संग में था लास्ट शिवरात्रि इन सिंगापुर, माय डॉटर लिव्स देयर। 4 बड़े बड़े सत्संग शिवरात्रि के दिन सिंगापुर में थे। तो मैं भी एक सत्संग में गया था। तो वहाँ पे अब क्योंकि संगत बढ़ रही है, सारी दुनिया में बढ़ रही है, तो वहाँ पे कुछ संगत ने सवाल पूछे। तो मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक तो ये था कि हम गुरुजी को, सब नई संगत, कि गुरुजी को खुश करने का क्या तरीका है, कैसे हम गुरुजी को खुश करें, गुरुजी की भक्ति कैसे करें। तो उसका जवाब गुरुजी संगत जी मेरे तरफ से ये था कि गुरुजी को खुश करने का तरीका ये है कि अपने कर्म ठीक कर लो। सिर्फ एंड सिर्फ वही एक तरीका है। यही गुरुजी का जो छोटे छोटे वो टॉक करते थे, यही उनका एक जिस्ट था जो मैंने समझा कि अपने कर्म ठीक करो, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। दूसरा ये था कि सत्संग का तरीका क्या है, क्या रिचुअल है। तो उसके बारे में मेरा ये कहना था कि कोई तरीका, कोई रिचुअल नहीं है। जैसे जैसे संगत बढ़ेगी, बहुत लोग रिचुअल्स बताएंगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो। कुछ नहीं है, जैसे आप करना चाहें वैसे कीजिए। मर्यादा आपको पता ही है, मर्यादा क्या है। अ, अपनी खुशी से जैसे आप करना चाहें वैसे कीजिए, और जस्ट कीप इट सिंपल। ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि डोंट मेक इट वेरी इलेबोरेट। गुरु जी के टाइम में भी और अभी भी जब बड़े मंदिर में सत्संग होते हैं तो थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। गुरु जी का आइडिया ये था कि जिससे हर कोई वो सत्संग कर सके, और जो आप करना चाहें कीजिए। गुरु जी के टाइम में भी पहले ये था कि जब अभी किसी ने कह दिया कि साहब बड़े मंदिर का हुक्म आया है कि महिलाएं बहुत ट्रेडिशनल क्लोथ्स या कंजर्वेटिव क्लोथ्स पहन के जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़े मंदिर से कोई हुक्म नहीं आता है। कोई उनकी तरफ से डायरेक्शन नहीं आती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो अपने हिसाब से गुरुजी के साथ जो हमारा रिलेशन है डायरेक्ट है और फ्री फॉर्मेट है। किसी रिचुअल के चक्कर में मत पड़िए।
जैसे आप चाहें वैसे कीजिए। गुरुजी डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं आपसे, किसी के थ्रू नहीं करते हैं। कोई आपको कोई तरीका ना समझाए। क्या क्यों मैंने माना कि गुरुजी कर्म के लिए कहते थे कि, सॉरी, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर्ड, वेरी वेरी सीनियर। तो ही न्यू मी, और उनको पता था कि दिल्ली में रहते थे रिटायर होके। उनको पता था कि मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ। तो ही वंस आस्मी के मुझे भी, मैंने सुना है गुरुजी के बारे में, तो मुझे लेके चलना गुरुजी के पास। तो ही ऑल्सो केम विद मी। पहले गुरुजी से हम परमिशन लेके निकल जाते थे। किसी ने कहा लेके चलो तो ले चले साथ में। कई लोगों को हम ले गए। तो बैठ गए। जब चलते हुए गुरुजी ने मुझसे हल्के से कहा, एनू फेड ना लाई। आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कभी किसी के लिए कहा नहीं था, ना मैंने सुना उनको कभी किसी को कहते हुए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने हल्के से ऐसे ही कहा कि गुरुजी क्या बात, मैंने कोई गलती कर दी, वो आपने ऐसे कहा। तो गुरुजी ने पूरी संगत को सुना के कहा कि ये जो बंदा आया था, ये जब पावर में था, इसने कभी किसी का कल्याण नहीं किया। जो भी इसके पास आया, इसने उसके लत ही मारी। अब मैं इसका क्या कल्याण कर दूं। दिस वॉज सच ए बिग मैसेज फ्रॉम गुरुजी के हम जब कुछ किसी का कर सकते हैं कल्याण, वो तो कर दें। तभी तो हम ये गुरुजी को कह सकते हैं कि गुरुजी हमारा कुछ कल्याण कर दो, वो अपने आप कर देंगे। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग अभी यहीं रोकता हूँ, और इसी तरह सत्संग होते रहें। सारी दुनिया में हो रहे हैं, गुरु जी की ख्याति बढ़ रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले बड़े मंदिर गुरु जी कई बार ले जाते थे, रात में 2 बजे 1 बजे थोड़ी सी संगत को। तो हम कहते थे गुरु जी यहाँ कहाँ आपने मंदिर बना दिया, यहाँ तो दिन में भी आते हुए डर लगेगा। तो वो बोलते थे देखी जाए, यहाँ लाइनें लगा करेंगी। तो लाइनें वही नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ नहीं लग रही। जय गुरु जी, और संगत जी का धन्यवाद सुनने के लिए, और संगत ये सत्संग कराने के लिए।